नमस्ते। मेरा नाम गौरी पंडित है और मैं मुंबई से हूँ। मैं नियमित रूप से सहस्त्रनाम हवन में भाग लेती रही हूँ और अपने तथा अपने परिवार के लिए एक शक्तिशाली अंतर्यामीन और रक्षा कवच की प्रार्थना करना मेरी नियमित साधना का हिस्सा रहा है। मैं साझा करना चाहती हूँ कि ये दिव्य आशीर्वाद मेरी बेटी ध्वनि के जीवन में किस प्रकार प्रकट हुए। मेरी बेटी ध्वनि एयर इंडिया में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में कार्य करती है और डोमेस्टिक तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों में सेवा देती है। उसे प्रतिदिन अपने साथ एयरपोर्ट एंट्री पास यानी AEP कार्ड रखना अनिवार्य होता है। एक दिन वह एयरपोर्ट पहुंची और उसे पता चला कि उसका AEP कार्ड उसके पास नहीं है। हमें लगा कि वह कहीं खो गया है। हमने हर जगह खोजा लेकिन वह मिला नहीं। एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसे बहुत सख्ती से डांटा और बताया कि उसे पुलिस में FIR दर्ज करनी होगी। साथ ही कार्ड खोने को सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए उसे अगले 4 महीनों तक ग्राउंड भी किया जा सकता है। यह कार्ड अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके माध्यम से दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट में प्रवेश और कार्य क्षेत्र तक पहुंच मिलती है। इसके लिए इसका खो जाना बहुत गंभीर परिणाम ला सकता है। यह हमारे लिए अत्यंत कठिन परिस्थिति थी। इस बीच मेरी ननद के माध्यम से श्री भगवान का अंतर्यामीन मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसने पहले ही मुझे बता दिया था कि भगवान तुम्हारे और ध्वनि के लिए एक चमत्कार करने वाले हैं। उसने यह भी कहा था कि इस घटना में कुछ सीख छुपी हुई है जो मुझ में, ध्वनि में और स्वयं मेरी ननद में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। हम दोनों ने इस घटना पर गहराई से चिंतन किया। तब मुझे यह दिखाई दिया कि बचपन से मेरे भीतर एक नकारात्मक धारणा बैठी हुई थी कि जो चीज एक बार खो जाती है वह मुझे कभी वापस नहीं मिलती। जब मैं छोटी थी तब मेरा प्रिय कंपास बॉक्स खो गया था और उसी घटना से यह विश्वास मेरे भीतर बन गया था। ध्वनि की धारणा यह थी कि श्री भगवान उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनते। मेरी ननद की धारणा यह थी कि उसे बाहरी जीवन से जुड़ा स्पष्ट मार्गदर्शन कभी नहीं मिलता। लेकिन तभी उसे स्पष्ट अंतर्यामीन मार्गदर्शन मिला कि ध्वनि को उसका कार्ड 7 दिनों के भीतर मिल जाएगा। वह कहीं घर के बाहर आसपास ही खोया हुआ है और जिस व्यक्ति को वह कार्ड मिलेगा वह स्वयं फोन करके कार्ड लौटाएगा। उसे खुद भी इस मार्गदर्शन की स्पष्टता और दृढ़ता देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि यह उनके अंतर्यामीन का संदेश है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और फिर केवल 2 दिन बाद एक बड़ा चमत्कार हुआ। हमारे ही क्षेत्र से एक परिचित व्यक्ति का फोन आया। उन्होंने बताया कि उन्हें ध्वनि का कार्ड हमारे घर के पास ही गिरा हुआ मिला था। कार्ड पर लगी ध्वनि की तस्वीर को देखकर उन्होंने उसे पहचान लिया और हमें संपर्क करके वह बहुमूल्य कार्ड वापस लौटा दिया। इस घटना ने मुझे यह दिखाया कि मेरा पुराना विश्वास खोई हुई चीज वापस नहीं मिलती सत्य नहीं था। वास्तव में श्री भगवान ने मेरे जीवन में इससे कहीं अधिक लौटाया है। तो ये केवल मेरे मन द्वारा पकड़ी हुई एक पुरानी कहानी थी। ध्वनि के लिए सीख यह थी कि श्री भगवान वास्तव में उनकी प्रार्थना सुनते हैं। मेरी ननद के लिए सीख यह थी कि चमत्कारों पर विश्वास करो और अपने अंतर्यामीन के मार्गदर्शन पर भरोसा रखो क्योंकि वह जीवंत और सटीक होता है। हमें 7 दिनों के भीतर कार्ड वापस मिल गया और ध्वनि पुनः अपने कार्य पर लौट सकी। हमने श्री अम्मा भगवान की अद्भुत कार्य प्रणाली को प्रत्यक्ष होते हुए देखा। वे वास्तव में भक्त पराधीन है और उनका प्रेम मानव मन के समझ के परे है। ऐसे अनुभवों के माध्यम से ही उसे महसूस किया जा सकता है। इसके बाद ध्वनि के जीवन में एक और बड़ा चमत्कार हुआ। उसका पासपोर्ट समाप्त हो चुका था और वह उसके नवीनीकरण की प्रतीक्षा कर रही थी। किसी कारणवश
प्रक्रिया में विलंब हो गया और उसका अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का शेड्यूल रद्द हो गया। उसी समय हमें लगा कि भगवान की कोई बड़ी योजना है और वह किसी बड़े संकट से बच रही है। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि कुछ दिनों के बाद उसी मार्ग पर एक भयंकर विमान दुर्घटना होने वाली थी। 2 दिन बाद जब ध्वनि ग्राउंडेड थी, तब अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान की दुर्घटना की दुखद खबर पूरे देश में फैल गई। उस दुर्घटना में उसके कई करीबी सहकर्मी और मित्र अपनी प्राण गंवा बैठे। तब हमें समझ आया कि भगवान ने उसे कितनी बड़ी विपत्ति से बचा लिया है। बाद में ध्वनि ने बताया कि इससे पहले भी लगभग 5 बार वह एयर इंडिया की उड़ानों में तकनीकी खराबी के कारण आपातकालीन लैंडिंग जैसे खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर चुकी थी। हर बार उसने केवल श्री अम्मा भगवान को पुकारा और हर बार उसके द्वारा प्रदान किया गया शक्तिशाली रक्षा कवच उसकी रक्षा करता रहा, उसके प्राणों को सुरक्षित रखता रहा। कोटि कोटि धन्यवाद रक्षा कवच प्रदान करने वाले श्री अम्मा भगवान, इस महान चमत्कार के लिए।